पितृपक्ष शुरू हो गया है। देखा जाए तो ये खुशी का मौका भी है और दुख का भी। दुख इसलिए क्योंकि कोई हमसे दूर चला गया है और अब हमारे साथ नहीं है, और खुशी इसलिए क्योंकि हम उनके जाने के बाद भी उनके लिए कुछ कर सकते हैं। आज आपको पितृदोष के लक्षण बताऊंगी। आपको खुद पता चलेगा कि आखिर कौन से लक्षण से आपको पता चलेगा पितृदोष है भी या नहीं। आपको ये भी बताऊंगी कि क्रो को क्या खिलाने से पितरों को प्रसन्न किया जा सकता है, और आपको पितृदोष के उपाय भी बताऊंगी जो बहुत अचूक हैं। मंत्र भी जान लीजिएगा। चलिए बात करते हैं। पितृपक्ष शुरू हो गए हैं और आज शो में आपको पितृपक्ष के जुड़े हुए 5 महाउपाय बताऊंगी। चलिए सबसे पहले आपको आज का पहला महाउपाय बताती हूँ। क्या आपकी कुंडली में पितृदोष है? कुंडली में पितृदोष हो रहा है, बन रहा है, तब घर की साउथ की जो दीवार है उस पर अपने स्वर्गीय रिश्तेदारों का फोटो लगाकर उन पर हार चढ़ाकर रोजाना पूजा करें, या कम से कम हाथ जोड़ने चाहिए, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। ऐसा करने पर आपके पितृदोष से आपको राहत मिलेगी। श्राद्ध शुरू हो गए हैं, और श्राद्ध कब करना चाहिए ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन कैसे करना चाहिए ये भी तो जानना ज़रूरी है। अगर ये जाना और किया नहीं तो भी क्या फ़ायदा, और नहीं जाना गलत किया तो भी क्या फ़ायदा। तो जानिए कैसे करना है श्राद्ध। जिनके माता पिता स्वर्गवासी हो गए हैं उन्हें चाहिए कि वो सही मुहूर्त पर, जो मैंने आपको पहले बताया था, सुबह जल्दी उठकर किसी नदी में नहा धोकर तिल, अक्षत और कुश हाथ में लेकर पितृ वैदिक मंत्रों द्वारा सूर्य के सामने खड़े होकर पितरों को खड़े होकर जलांजलि दें। पितृपक्ष के दौरान जिस दिन पूर्वजों की मृत्यु की तिथि थी उस दिन व्रत करना चाहिए। इस दिन खीर और भी जो पकवान हैं वो बनाने चाहिए। दोपहर के समय पूजा शुरू करनी चाहिए। अग्नि कुंड में अग्नि जलाकर या उसका उपला जलाकर हवन करना चाहिए। इसके बाद योग्य पुरोहित की सहायता से मंत्र उच्चारण करना चाहिए। पूजा के बाद जल से तर्पण करना चाहिए। इसके बाद गाय, ब्लैक डॉग और क्रो के लिए निवाला निकाल देना चाहिए। इन्हें भोजन कराते समय अपने पितरों का ध्यान करना चाहिए और मन ही मन उनसे निवेदन करना चाहिए कि आप आएं और ये श्राद्ध ग्रहण करें। गाय में देवताओं का वास माना गया है, इसलिए गाय का इतना महत्व है। डॉग और क्रो पितरों के वाहन हैं, इसीलिए उनका भी अहम स्थान है। पशुओं को भोजन देने के बाद तिल, जौ, कुशा, तुलसी के पत्ते, मिठाई और अलग अलग पकवान ज़रूरतमंदों को परोसकर उन्हें भोजन कराना चाहिए। भोजन कराने के बाद दान भी दिया जाना चाहिए। अगर आप ये विधि ठीक से कर लेते हैं तो पितरों को शांति मिलती है। श्राद्ध में कौवे का बहुत महत्व है। ये मान्यता है कि अगर कौवा भोजन ग्रहण ना करें, इसका मतलब ये कि उनकी कोई इच्छा अधूरी है आपके पूर्वजों की, और ग्रहण कर ले तो इच्छा पूरी है। आइए आपको इस बारे में बताती हूँ। श्राद्ध पक्ष में कौवों को आमंत्रित करके उन्हें श्राद्ध का भोजन खिलाया जाता है। इसका एक कारण ये है कि हिंदू पुराणों में कौवों को देवपुत्र माना गया है। एक कथा है कि इंद्र के पुत्र जयंत ने ही सबसे पहले कौवे का रूप धारण किया था। त्रेता युग की घटना कुछ इस प्रकार है कि जयंत ने कौवे का रूप धरकर माता सीता को घायल कर दिया था। तब भगवान श्री राम ने तिनके से ब्रह्मास्त्र चलाकर जयंत की आंख को इस तरह से, जिसको हम बोलते घायल, वो कर दिया था। जयंत ने क्षमा मांगी, तब राम जी ने उन्हें ये वरदान दिया कि तुम्हें अर्पित किया गया भोजन पितरों को मिलेगा। बस तभी से श्राद्ध में कौवों को भोजन कराने की परंपरा चल पड़ी। मान्यता तो आपने जान ली। चलिए अब आपको कौवे से जुड़े उपाय भी बता देती हूँ, बहुत मदद करेंगे। किसी भी शुभ कार्य में बाधा आती हो या देरी से होता हो तो रविवार को भैरव जी के मंदिर में सिंदूर का चोला चढ़ाकर बटुक भैरव स्तोत्र का एक पाठ करके क्रोस को खाना खिलाना चाहिए। ऐसा साल में 4-5 बार करने से शुभ काम आपको जल्दी जल्दी होते हैं, यानी कि रुकावट खत्म हो जाती है, बाधा दूर हो जाती है। किसी भी काम को पूरा करने के लिए घर से निकलने से पहले अपने हाथ में रोटी ले लें। रास्ते में जहाँ भी कौवे आपको दिखाई दे वहाँ उस रोटी के टुकड़े कर कर कौवों को डाल दीजिए। आगे बढ़ जाइए, इससे सफलता मिलती है। शो में आगे बढ़े उससे पहले आपको आज का दूसरा महाउपाय बताते हैं।
पितृपक्ष से जुड़ा हुआ है, ध्यान से मेरे सवाल को सुनिए। पितृदोष की शांति करना चाहते हैं, ऐसे में शाम के समय दीप जलाएं, नाग स्तोत्र, महामृत्युंजय मंत्र या फिर रुद्र सूक्त का या पितृ स्तोत्र का, नवग्रह स्तोत्र का, इनमें से किसी को भी पाठ का कर सकते हैं, कोई भी पाठ आप कर सकते हैं। इससे भी पितृदोष की शांति होती है। श्राद्ध कब करना है, कैसे करना है, ये तो आपने जान लिया। तो आइए अब आपको बताती हूँ कि श्राद्ध करते हुए क्या करना है और क्या नहीं करना है। श्राद्ध में 7 चीजें, गंगाजल, दूध, शहद, तरस का कपड़ा, दोहित्र, कुश और तिल बहुत ज़रूरी होते हैं। पास में जो पूजा की दुकान होगी वहाँ ये सब कुछ मिल जाएगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, तुलसी से पितृ प्रसन्न और संतुष्ट रहते हैं। मान्यता यह है कि पितृ गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक को चले जाते हैं। श्राद्ध सोने, चांदी, कांसे, तांबे के पात्र या पत्तल से प्रयोग करना चाहिए। श्राद्ध में लोहे का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। केले के पत्ते पर भी श्राद्ध का भोजन नहीं देना चाहिए। आज आपसे पितृदोष की बात कर ही रही हूं, तो सबसे पहले आपको पितृदोष से होने वाले नुकसान के बारे में बता देती हूं। बहुत तरीके के महादुखों का सामना करना पड़ता है अगर पितृदोष होता है तो। काम में तरह तरह की मुसीबतें आती हैं, रुकावटें आ जाती हैं। आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स, अनहोनी या कुछ बैड न्यूज़ की हमेशा आशंका बनी रहती है। घर में कलह रहता है, अशांति रहती है, किसी न किसी अनहोनी का डर बना रहता है। बीमारी और दर्द आपका पीछा नहीं छोड़ती। घर में आपसी मतभेद बने रहते हैं। संतान की प्राप्ति में मुश्किल आ रही हो, घर में धन का अभाव रहता हो, ये सब लक्षण हैं कि पितृदोष है। अब आपको आज का तीसरा महाउपाय क्या है ये बताने का वक्त हो गया है। पितृदोष के प्रभाव से परेशान हैं आप, तो सोमवार सुबह नहाकर नंगे पैर शिव मंदिर में जाकर आग के 21 फूल, कच्ची लस्सी, बिलपत्र के साथ शिव जी की पूजा करें। 21 मंडेज ऐसा करने से आपकी पितृदोष का प्रभाव कम हो जाता है। आज आपसे पितृदोष की बात कर ही रही हूं, तो सबसे पहले आपको पितृदोष से होने वाले नुकसान के बारे में बता देती हूं। बहुत तरीके के महादुखों का सामना करना पड़ता है अगर पितृदोष होता है तो। काम में तरह तरह की मुसीबतें आती हैं, रुकावटें आ जाती हैं। आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स, अनहोनी या कुछ बैड न्यूज़ की हमेशा आशंका बनी रहती है। घर में कलह रहता है, अशांति रहती है, किसी न किसी अनहोनी का डर बना रहता है। बीमारी और दर्द आपका पीछा नहीं छोड़ती। घर में आपसी मतभेद बने रहते हैं। संतान की प्राप्ति में मुश्किल आ रही हो, घर में धन का अभाव रहता हो, ये सब लक्षण हैं कि पितृदोष है। अब सवाल ये उठता है कि आपको अगर पितृदोष है तो हमें इसके इलाज क्या करने हैं, इसके उपाय क्या करने हैं, इसको दूर कैसे करना है, इस दोष से आपको कैसे मुक्ति मिलेगी, ये भी मैं ही बताऊंगी। चलिए वक्त नहीं गवाते, आपको बताते हैं पितृदोष से मुक्ति के लिए क्या करें। पितृपक्ष में पितरों का, आपको सबसे पहली बात ध्यान रखिए, पितृपक्ष में पितरों का को याद करना बहुत अच्छा फल देता है। इसके लिए श्राद्ध का महत्व बताया गया है। सही समय पर पितरों की शांति ना होने पर परिवार में पितृदोष उत्पन्न होता है। ये पितृदोष जीवन में तरह तरह के रोग, परेशानी या शांति लाने वाला माना गया है। अगर आप भी जीवन में तन, मन या आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं तो पितृदोष के संकेत हो सकते हैं, जिसके लिए पितृपक्ष या अमावस्या जैसी तिथियों पर आपको श्राद्ध क्रम, तर्पण ये सब करना चाहिए। एक उपाय नोट कीजिए, वो ये है कि पीपल या वट की पूजा पितरों को भगवान विष्णु का रूप बताया गया है। भगवान विष्णु का ही एक स्वरूप पीपल भी है, इसीलिए यहाँ बताए सरल उपाय से श्राद्ध पक्ष में पीपल की पूजा करें। श्राद्ध पक्ष में पीपल वृक्ष की गंध, अक्षत, तिल और फूल चढ़ाकर पूजा करें। दूध या दूध से मिलाकर जल चढ़ाकर पीपल के नीचे गाय के घी का आप दीप जलाएं। दूध से बनी खीर का भोग लगाएं। दीप जलाकर पीपल के नीचे साफ स्थान पर कुश के आसन में बैठकर आपको पितरों का एक मंत्र पढ़ना है, याद करना है, बताने जा रही हूँ। आपको इस मंत्र की चंदन की माला लेकर 1 माला, 3 माला या 5 माला का जाप करना है। जाप के बाद विष्णु जी की आरती करनी है। चलिए मंत्र नोट कीजिए। ओम ऐंग पितृदोष शमना ह्रीम ओम स्वधा, इसका आप जाप करें।
फिर आरती कर कर पीपल की पूजा भी ज़रूर करें। जल घर में लाकर छिड़कें, प्रसाद घर वालों को, परिवार वालों को, सबको खिलाएं। अब बात करेंगे आज के चौथे महाउपाय की। पितृपक्ष से जुड़े हुए 3 महाउपाय तो आपने जान लिए, अब मैं आपको चौथा महाउपाय बताने जा रही हूँ। पितृदोष आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है तो ज़रूरतमंदों को गाय का दान करें। जी हाँ, यहाँ गर्मी में रास्ते पर चलने वालों को पानी पिलाने से भी आपके पितृदोष या जो इसका स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है आपका, इससे आपको राहत मिलती है। अगर आप गाय का दान नहीं कर सकते तो पानी तो कम से कम गरीबों को पिला सकते हैं। गाड़ी में पीछे रख लिया करें और आते जाते रेड लाइट पर या जो धूप गर्मी में चल रहे हों उनको पिलाया करें। चलिए, वक्त हो गया है आज की एस्ट्रो टिप का। ये वो खास बातचीत है जो मुझसे सीधा आप तक पहुंचती है, यानी कि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड। देखिए, पितरों को प्रसन्न करने के लिए आप डेली में भी, हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है कि गाय, डॉग और कौवे को खाना खिलाएं। जो कौवे की बाइट होती है ये आपके पितरों को प्रसन्न करती है। जो गाय की होती है ये आपको देव सुख दिलाती है, यानी कि देवों से आशीर्वाद दिलाती है। और इसी तरीके से जो डॉग्स खाना ग्रहण करते हैं वो एंजल्स, हमारे आसपास जो पॉजिटिव ऊर्जाएं हमें सपोर्ट करती हैं, क्योंकि डॉग्स उनका आभास पहले कर लेते हैं, ये उनको प्रसन्न करती हैं। तो क्रोस को आप डेली कुछ मीठा खिलाइए, बल्कि दही में थोड़ी चीनी मिलाकर आप डेली क्रोस को खिलाइए। इससे आपका शनि भी अच्छा होगा, आपका शुक्र भी बली होगा, आपको सारे सुख, आपकी लाइफ में डिसिप्लिन, बाधाएं, ये सारी चीज़ें चली जाएंगी। इसलिए हर हाल में डेली क्रोस को खाना खिलाया करें। फेसबुक पर शिखा श्रीवास्तव ने हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर की है। शिखा पति सास ससुर के रिश्ते अच्छे करने के लिए उपाय जानना चाहती हैं। शिखा, अगर आप अपने इन लॉज के साथ, फिर चाहे वो कोई भी हो, अपने रिश्ते मजबूत करना चाहती हैं तो बारिश का जल इकट्ठा कीजिए। बारिश का जल इकट्ठा करके, क्योंकि ये प्योर चंद्रमा है, इसको एक कांच की बोतल में डालिए। अब इसके अंदर आप एक गोल चांदी का सिक्का भी डाल दीजिए। जिन जिन के साथ आपको रिश्ते अच्छे करने हैं उनकी तस्वीर को कहीं ऊपर शेल्फ पे रखिए, नॉर्थ वेस्ट में। उसकी तस्वीर के ऊपर आप ये कांच की बोतल जिसमें पानी और चांदी का सिक्का है, मतलब वर्षा का पानी और चांदी का सिक्का है, इसको उस तस्वीर के ऊपर रख दीजिए। धीरे धीरे आपके रिश्ते उनसे मधुर होने लगेंगे। श्राद्ध के दिन है और आप तो जानते ही हैं कि पितरों को पूरी के साथ खीर या हलवे का भोग लगाया जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको नए तरीके से हलवा बनाना सिखाया जाए। इसका श्राद्ध से कोई संबंध नहीं है। इस हलवे को आप घर वालों के साथ कभी भी इंजॉय कर सकते हैं। केरली हेल्थ रिजॉर्ट के किचन में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ पर मेरे साथ है शेफ़ श्रीनिवासन। श्रीनिवासन, वेलकम टू इंडिया न्यूज़। थैंक यू। अभी आप कौन सी डिश बताने वाले हैं? क्योंकि साउथ इंडिया के खाने की बात आती है तो बहुत अमेजिंग सा टेस्ट हमेशा से उसका होता है। अभी कौन सा खाना? अभी पाइनएप्पल केसरी बनाता हूँ मैं। वो सब चीज़ें हैं जिनसे पाइनएप्पल केसरी बनाएंगे। पाइनएप्पल केसरी की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं और मैं आपको बता दूँ कि केसरी जो है वो रवे के या सूजी के हलवे को कहा जाता है साउथ इंडिया में। तो यहाँ पर आप बेसिकली पाइनएप्पल और सूजी का हलवा हम यहाँ पर देखने वाले हैं। 2 टीस्पून घी डालें। ये पैन गरम होने के बाद इसमें 2 टेबलस्पून घी डाला है और इसके बाद 1 टीस्पून कैशनट डाला। कैश्यू नट्स डाल दिए जाएंगे और उसके बाद इन्हें भूना जाएगा। 2 टीस्पून 3 टीस्पून सूजी डालिए। 2 टीस्पून इसमें हमने सूजी डाला है और फिर इसे भुनने के लिए छोड़ देंगे। जब तक सूजी भुन रही है तब तक हम अपने चॉप पाइनएप्पल रेडी रखेंगे। 1 कप पाइनएप्पल। ये पाइनएप्पल डाल दिए जा रहे हैं और इस डिश की खास बात ये है क्योंकि ये बहुत ही ऑर्गेनिक तरह से बनाई जाती है, जिसमें बिल्कुल भी ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जो अनहेल्दी हो। पाइनएप्पल और सूजी को भुनने के बाद अब इसमें हॉट वाटर डाला है। इसके बाद इसमें इलायची पाउडर डाला जा रहा है और कहा जाता है कि इलायची पाउडर से जो टेस्ट है वो एकदम बदल जाता है। अच्छा लगता है, टेस्ट स्मेल अच्छा लगता है। तो यहाँ पर पाइनएप्पल केसरी बनके तैयार हो गया है और जितना खूबसूरत ये देखने में लग रहा है उतनी ही अच्छी इसकी फ्रेगनेंस, इसकी खुशबू भी उतनी अच्छी आ रही है। उसके पास थोड़ा घी डालूंगी मैं। कैश्यू नट्स से आप इसको गार्निश कर सकते हैं। गार्निश की खास बात यह है कि जब भी आप कोई भी डिश गार्निश करेंगे तो वो उतनी ही टेम्पटिंग भी बन जाती है और खाने का मज़ा दुगना हो जाता है। एंटरटेनमेंट की बात बाद में, पहले आपके कल, आपके फ्यूचर की बात।
अगर एक छोटी सी चीज़ कर कर आपको कल के दिन राहत मिल सके तो ये कोई छोटी बात तो नहीं होगी। बस आपको थोड़ा सा एफर्ट देना है और ध्यान रखना है ताकि कल का दिन हो सुपर हैप्पी। अब जानिए आपको आपकी राशि के हिसाब से क्या करना है। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग, कल कोई बड़ी डील आप बिल्कुल ना करें। भाग्य आपका साथ दे रहा है कल के दिन 70%। वृषभ राशि के लोग, आप प्रैक्टिकल बनिए, किस्मत साथ दे रही है आपका 65%। मिथुन राशि के लोग, दृष्टिहीनों को खाना खिलाएं, जो ब्लाइंड हैं उनको खाना खिलाएं, लक सपोर्ट कर रहा है आपको 60%। कर्क राशि के लोग, आपको लेदर का कल के दिन उपयोग नहीं करना है, चाहे बैग हो चाहे बेल्ट हो, लक आपको सपोर्ट कर रहा है 67%। सिंह राशि के लोग, पीपल के पेड़ को कल के दिन जल चढ़ाएं, भाग्य साथ दे रहा है आपका 59%। कन्या राशि के लोग, कबूतरों को दाना डालिए आप, किस्मत साथ दे रही है आपका 63%। तुला राशि के लोग, गरीबों को कपड़े दान में दें, भाग्य साथ दे रहा है आपका 54%। वृश्चिक राशि के लोग, गाय को रोटी जरूर खिलाइए, किस्मत साथ दे रही है आपका 58%। धनु राशि के लोग, सुबह की शुरुआत गर्म पानी पीकर करें, लक आपको सपोर्ट कर रहा है 69%। और मकर राशि के लोग, पॉजिटिव सोच रखें, भाग्य साथ दे रहा है आपका 71%। और कुंभ राशि के लोग, तुलसी को जल जरूर दें, किस्मत साथ दे रही है आपका 52%। मीन राशि के लोग, सुबह बुजुर्गों के पैर जरूर छुएं, भाग्य साथ दे रहा है आपका 75%। शो के अंत में आपको बताते हैं आज का 5वां और आखिरी महा उपाय, जो भी है पितृदोष से जुड़ा हुआ। 5वां सवाल मेरा क्या है, ध्यान से सुनिए। पितरों को शांति नहीं मिल रही है, आपको सपने में बार बार पितर आते हैं, ये संकेत हैं। इसके लिए सूर्य हमारे पिता के समान है। तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें लाल फूल, लाल चंदन का चूरा, रौली आदि डालकर सूर्य देव को अर्घ दें। ऐसा 11 बार आपको अर्घ देते समय ओम घृणे सूर्याय नमः का जाप करते रहना है। इससे पितरों को प्रसन्नता होती है। अब कल की बात कर लेते हैं। जी हाँ, कल शुक्रवार है, कल शुक्र ग्रह की बात होगी। कल आपको शुक्र ग्रह को प्रसन्न करने वाले कई तरीके के उपाय बताऊंगी। एक से बढ़कर एक अचूक उपाय होंगे। शुक्र आपके जीवन में प्लेजर्स, खुशियां और अच्छे सुख लाएगा। लेकिन अभी वक्त है मेरे जाने का। ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।